एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खिलखिलाता नजर आया, क्योंकि लंबे समय के बाद राजधानी की सत्ता में कमल खिला है। शुरुआती रुझानों से ही ये स्पष्ट हो गया था कि आम आदमी पार्टी का 10 साल का सफर खत्म हो गया है और अब कमल दल की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के खास नेता भी इस लहर में टिक नहीं पाए और बीजेपी ने झाड़ू को पूरी तरह से साफ कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। विधायक गोलू शुक्ला ने कहा कि ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की है। दिल्ली के लोगों ने सुशासन को चुना है और झूठी राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में 10 साल बाद बदलाव आया है। जनता ने भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और बेकार की योजनाओं को नकार दिया है। अब एक नई दिल्ली बनेगी, एक मजबूत सरकार के साथ। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न इंदौर में भी देखने को मिला। शहर में जगह जगह आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और नगर अध्यक्ष इस जीत का उत्सव मनाने के लिए सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। कोई नाचता हुआ दिखा तो कोई पार्टी का ध्वज लहराते हुए। इंदौर में बीजेपी कार्यालय के बाहर भी भारी भीड़ जुटी, जहां कार्यकर्ताओं ने जीत के नारे लगाए और मोदी नड्डा के समर्थन में जयकारे लगाए। दिल्ली में 10 साल से काबिज आम आदमी पार्टी का सफाया करने के बाद बीजेपी अब राजधानी में नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। ये जीत बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने दिल्ली में एक नई राजनीतिक तस्वीर पेश की है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। भैया, दिल्ली में बीजेपी सरकार आ रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आ रही नहीं, आ गई। भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इन सबके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन गई। तो क्या कहना चाहेंगे? तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिनने परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करते हुए रात दिन परिश्रम करके पार्टी को विजय छड़ी दिलाई। केजरीवाल को हार नहीं था, झूठा नंबर 1 नंबर का झूठ फरेबी व्यक्ति है। बोलता क्या है, करता क्या है, सारे दारू शराब के अड्डे उसके चल रहे थे वहाँ, तो उसको तो हारना ही था। चुनाव में काफी ऐतिहासिक जीत हुई है। चौथी बार कहीं ना कहीं केजरीवाल फेल हो गए पूरी तरह से और चुनाव हार चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जश्न मनाया गया है? केजरीवाल की सरकार झूठ, फरेब, धोखेबाजी और भ्रष्टाचार पर चल रही है। भोली भाली जनता को आप ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकते। दिल्ली की जनता लोकसभा में हमारे साथ रहती है और भाजपा को खूब समर्थन देती है। तो जिस प्रकार से केजरीवाल की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और भ्रष्टाचार के विरोध के आधार पर वो सरकार बनाने की बात की, तो आज आपका मुझे लग रहा है कि पर्दाफाश हो गया है और बहुत जल्दी पंजाब में भी भाजपा का कमल होगा। इंदौर में किस तरह का जश्न मनाया गया? देखिए, इंदौर में आज हमारे कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह, उल्लास है, उमंग है। हमारी महिला मोर्चा की बहनें नृत्य कर रही है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, आजा मोर्चा के लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। पूरी पार्टी, हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे बूथ और वार्ड के नेता, सब लोग इस जश्न में सहभागिता कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं कि भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी आधार पर दिल्ली के अंदर अब विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। दिल्ली जो अभी तक केजरीवाल की झूठ और फरेब के कारण शिक्षा की जगह शराब की दुकानें खोलने का काम केजरीवाल जी कर रहे थे, मुझे लगता है कि केजरीवाल सहित पूरी आप पार्टी धराशायी हो गई है। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हमारे वैश्विक नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह जी और माननीय जेपी नड्डा जी को। बादल जी कौन? अरे इसे हाथ में पकड़ ले। करें आवाज आई थी। मतलब दिल्ली में बड़ी जीत हुई है, जीत की वजह क्या? दिल्ली का दिल नरेंद्र मोदी जी के साथ था, दिल्ली का दिल भारतीय जनता पार्टी के साथ था। ये दिल्ली के एक एक कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत का प्रयास है
कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जो देश का दिल है, इसमें 50 से अधिक सीटों पर हम अभी आगे चल रहे हैं। शाम तक होते होते ये कारवा एक क्लीन स्वीप की तरह आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने दिल्ली की जनता का दिल जीता। उसी का परिणाम है कि हम 25 वर्ष से अधिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के जो अनर्गल बयान, झूठ फरेब की राजनीति का परिणाम है कि आज अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली से लोक विधानसभा का चुनाव प्रवेश वर्मा जी के सामने हार चुके हैं। दिल्ली के आधे से ऊपर मंत्रिमंडल जो दिल्ली कैबिनेट में मंत्री थे केजरीवाल के साथ, आधे से ऊपर कैबिनेट मंत्री भी हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो 4 सीट पर थी, हम 50 से अधिक सीट वहां दिल्ली में जीतने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि झूठ फरेब की राजनीति अब नहीं चलेगी। आपका परिचय? सरवण सिंह चावड़ा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।